गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का ये 13 चैप्टर है, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug। वो बोल रहा है एक 20 मीटर गहरा कुआं हमने खोदा विद डायमीटर 7 मीटर, जिसका डायमीटर है 7 मीटर। And the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 मीटर बाय 14 मीटर। बोल रहा है इसमें से जो मिट्टी निकली उसका हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका डायमेंशन दिया 22/14। 22/14 का मतलब बच्चों यहाँ पर लेंथ को बोला गया है 22 मीटर और ब्रेथ को बोला गया 14 मीटर। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, जब हमने इस कुएं को खोदा तो जो मिट्टी इससे निकली वही मिट्टी से ये प्लेटफॉर्म बना है। ठीक, इट मींस ये जो प्लेटफॉर्म की मिट्टी है ये कुएं की मिट्टी के बिल्कुल बराबर होगी, यानी कुएं की मिट्टी बराबर प्लेटफॉर्म की मिट्टी। ठीक है, कुएं का मटेरियल इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म का मटेरियल, कुएं का वजन इज इक्वल, कुएं से निकली मिट्टी का वजन बराबर प्लेटफॉर्म का वजन, कुएं से निकली मिट्टी का वॉल्यूम बराबर प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम। इट मींस जो मिट्टी यहां से निकली कुएं से उसका जो वॉल्यूम होगा वही तो इसका वॉल्यूम होगा। भाई ये क्या है, ये यही तो है, बस शेप ही तो हमने अलग दिया है इसको, मटेरियल तो वही है। तो इट मींस हमें क्या करना है, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देना है। वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसका शेप देखिए बच्चों, कुआं जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। आपने देखा होगा ऊपर से गोल और उसको नीचे तक ले जाते हुए ऐसे काटते हुए ले जाते हैं, तो कैसा शेप बन रहा है इसका, सिलेंड्रिकल। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें बोला नहीं गया ये प्लेटफॉर्म कैसा है, लेकिन जैसे ही उसने 22/14 बोला इसका मतलब इसने लेंथ इंटू ब्रेथ बोल दिया और हाइट पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसमें एल भी होगा, बी भी होगा, एच भी होगा। तो इसका मतलब ये तो क्यूब होना है, ये तो क्यूबॉइड होना है। ठीक है, तो क्यूब होता अगर सारी साइड इक्वल होती, तो वो तो है नहीं, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, इसका मतलब एक क्यूबॉइड होगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है, सिलिंड्रिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना था हमारे पास, 7/2 आर स्क्वायर, और एच, एच कितना था 20 मीटर। ये देख रहे हैं आप, ये एच है इसका, यानी डेप्थ ही इसकी हाइट हो जाएगी, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वो कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है हमारे पास 22, ब्रेथ कितना है हमारे पास 14, और एच हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। एच को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं, पाई का वैल्यू रख देते हैं 22.7 मल्टीप्लाई बाय 7/2, 7/2 इंटू 20। ये ऊपर थे तो ये नीचे आ जाएंगे, है ना, ये जो जो ऊपर थे वो इधर साइड नीचे आ जाएंगे, ये एच यहीं पे रह जाएगा। 7 से 7, तो ये 20 नहीं था ना, 22 था ये। 22 से 22 कैंसिल हो गया, और 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, ठीक है, और 7 से ये 2 टाइम्स, तो 2 से ये 2.5 टाइम्स। तो h का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2.5 मीटर। ये आ गई क्यूबॉइड की हाइट, यानी उस प्लेटफॉर्म की हाइट जो हमने बनाया था। ओके, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4 क्या है, A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep। एक कुआं हमने इसे बनाना है, ठीक है, बोल रहा है इसका डायमीटर है 3 मीटर,
और इसकी गहराई जो है वो है 40 मीटर। फिर बोलता है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। इसमें से जो मिट्टी निकाली गई वो इसके चारों तरफ फैलाई गई। इन द फॉर्म, इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग की शेप में। ये कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से ऐसे करके एक सर्कुलर रिंग की शेप में एक मिट्टी इसमें फैला दी गई। ठीक है, ऐसे करके। इस तरह से इसमें मिट्टी फैला दी गई, एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना दिया गया, लेकिन इस बार अलग से नहीं बनाया गया, वो कुएं से लगता हुआ ही बनाया गया। ठीक है, सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है इस प्लेटफॉर्म की या सर्कुलर रिंग की वो है 4 मीटर। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट मतलब ये इस तरह की एक छोटी सी बाउंड्री टाइप सी बना दी गई। मेड भी बोलते हैं वैसे एम्बैंकमेंट को, बट आप ऐसे समझ लीजिए बाउंड्री टाइप बना दी गई। फाइंड द शेप ऑफ अ सर्कुलर, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। आपको यहां पर भी हाइट ही फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये बिल्कुल प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था कि ये जो मिट्टी हमने निकाली इस कुएं में से, उसका वॉल्यूम ही तो इसका वॉल्यूम होगा। बस पिछले क्वेश्चन में इसको अलग से बना दिया गया था, शेप क्यूबॉइड था, इसमें इसके साथ बनाया गया और शेप कैसा है, सर्कुलर रिंग का। अब ये भी हेल्प हो गई हमारी कि उसने खुद ही बोल दिया कि सर्कुलर रिंग है। ठीक है, रिंग क्यों बोला, ठीक है बच्चों। इसको अगर हम टॉप व्यू देखें, इसको ऊपर से देखें, तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। ये बीच में कुआं हो गया और इसके चारों तरफ ये प्लेटफॉर्म हो गया। ये सर्कुलर रिंग, ये 4 मीटर की सर्कुलर रिंग है। तो आप देखेंगे ये जो मिट्टी कुएं से निकाल के हमने जो ये रिंग बनाई है, ये देखिए है तो सर्कुलर, लेकिन बीच का जो गैप है भाई, कुएं का जो ये होगा टॉप पोर्शन, वो तो खाली होगा ना, ये वाला, यहाँ पे तो कुआं होगा। तो केवल जो प्लेटफॉर्म बनाया, जो हमने पक्का किया है उसके चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ, वो तो केवल यहाँ पे होगा। और ये शेप आपको जो दिख रहा होगा रिंग की शेप में दिख रहा होगा, देखो, क्योंकि सर्कल होता है, सर्कल तो पूरा होता है, ऐसे कंप्लीट होता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, एक गैप है इसके बीच में, इसलिए इसको रिंग कह रहा है। ठीक है, तो शेप कुछ भी हो, हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था पिछले वाले में कि शेप कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसमें से निकली हुई जो मिट्टी होगी उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो एक ही होना है। ठीक है, तो यहां पर हम वही करेंगे, हम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिंग। अब रिंग का वॉल्यूम कैसे होता है, देखो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं। जो आपको ये समझना है कि अगर मैं इसमें से इसका वॉल्यूम निकालूं, सपोज कीजिए, तो ये प्लेटफॉर्म है तो सिलेंड्रिकल, दिख रहा है आपको। बस समस्या क्या है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकालते हैं, वो हम सिलेंडर के वॉल्यूम की जो हम बात करते हैं, वो कंप्लीटली भरा हुआ होता है। जैसे आपकी चौक होती है ना, अंदर से खाली नहीं होता वो। जैसे पाइप होता है, पाइप तो अंदर से खाली होता है। तो जब हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो अंदर से पूरा भरा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये कंप्लीटली ना तो भरा हुआ है, ना हमें ऐसा निकालना है कि पूरा खाली और हम इसके अंदर से ये निकालना हो कि पानी कितना आएगा, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब ये जो शेप है ये रिंग की तरह है, ना तो ये कंप्लीटली सिलेंडर बन रहा है, ठीक है, पूरा सिलेंडर नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि बीच में क्या है, इसमें स्पेस है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 सिलेंडर भी बन रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है जैसे 2 सिलेंडर बन रहे होंगे, एक तो बाहर वाला सिलेंडर और एक अंदर वाला सिलेंडर बन रहे हैं कि नहीं। देखिए, अंदर वाला सिलेंडर हवा का सिलेंडर है, या आप कुएं के केस में उसे पानी वाला सिलेंडर मान सकते हैं। भाई अंदर वाले सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, और एक बाहर वाला सिलेंडर है जिसमें यहां तक मिट्टी भरी हुई है, क्योंकि मिट्टी से बनाया गया था। तो अगर हमें रिंग का वॉल्यूम निकालना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे देखिए अगर ये सिलेंडर है पूरा, यहां से यहां तक सिलेंडर है, तो मैं सिलेंडर का वॉल्यूम कर दूं वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस कर दूं उसमें से वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, इसी से आ जाएगा हमारा रिंग का वॉल्यूम। यही होता है रिंग का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखें, यहां से यहां तक आउटर सिलेंडर का रेडियस तो ये पूरा कहलाएगा, है कि नहीं।
तो इसमें से देखो यहां से यहां तक रेडियस कितना था भाई, देखो कुआं जो है, कुएं का डायमीटर कितना बोला था 3 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। तो यानी कुआं तो यहां से यहां तक है, तो 3/2 यहां से यहां तक होगा और 4 यहां तक, ये यहां से यहां तक है, तो 3/2 + 4 कितना हो जाएगा 11/2 रेडियस हो जाएगा इसका, किसका आउटर सिलेंडर का। ठीक है, और इनर सिलेंडर का तो आपको पता ही है वो कितना है 3/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था, तो हमने बोला था वो कैसे आएगा, सॉरी रिंग का वॉल्यूम निकालना तो कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, तो बस ये आ जाएगा रिंग का वॉल्यूम, और वेल का वॉल्यूम हमें बताइए, वेल का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है आर स्क्वायर, और एच कितना था 14 मीटर। तो ये तो हो गया वेल का वॉल्यूम। और रिंग का वॉल्यूम क्या बोला हमने भी, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर। कैसे निकालेंगे हम लोग, अब सिलेंडर भी यहां तक निकालना है बच्चों, देखो आउटर सिलेंडर क्योंकि प्लेटफॉर्म यहीं तक है, तो हमें पूरा हाइट यहां तक नहीं चाहिए, जो प्लेटफॉर्म है वो तो केवल यहां तक है, तो इसमें एच हमें फाइंड करना है। इसका मतलब है तो ये भी सिलेंडर ही, लेकिन एच नहीं है इसमें, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आर हमने कौन सा वाला लिया था बाहर वाले के लिए 11/2, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, इनर वाले का आर कितना था 3/2 आर स्क्वायर, और एच उसका एच भी सेम ही होगा। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3/2 14। अब देखो इनमें से पाई कॉमन आ रहा है, एच भी कॉमन आ रहा है, और 2 बार अपॉन में 2 है, तो इंटू 1/4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा 11 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 1/4 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचेगा 3 3 9 इंटू 14 इज इक्वल्स टू एच, पर 11 का होता है 121 माइनस 9, कितना हो जाएगा 49 होता है कितना 126 इज इक्वल्स टू एच, और 121 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 126 अपॉन में 112। सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, टू 5 ज़ 10, 2 6 ज़ 12, ये हो जाएगा 2 6 ज़ 12, 2 3 ज़ 6, 7 8 ज़ 56, 7 9 ज़ 63, 9/8, इसको 8 1 ज़ 8 पॉइंट लगाएंगे, 8 1 ज़ 8, 2 बचेगा, 8 2 ज़ 16, 4 बचेगा, 8 5 ज़ 40, ये आ जाएगा 1.125 मीटर। ये आ गया, समझ में आ गया आपको। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये तो आपको रिंग का वॉल्यूम पता हो तो भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे रिंग का वॉल्यूम होता है बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है रिंग का, तब ये सब करने की जरूरत नहीं है, तब आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे यहीं पे रख सकते थे हम वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिंग, वॉल्यूम ऑफ रिंग, और वॉल्यूम ऑफ रिंग का फॉर्मूला कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि बड़े आर में से छोटा आर माइनस करना है, और एच दोनों के लिए सेम होगा, तो पाई और इंटू आर स्क्वायर एच। ये किसका आर था, ये तो कुएं का आर था, पाई आर स्क्वायर, और एच, एच इसमें कितना था 14, तो इसको मैं कैपिटल एच कर देता हूं, तो पाई और आर स्क्वायर की जगह रखूंगा 3/2 इंटू 3/2, और एच कितना रखा था हमने 14, और इज इक्वल्स टू पाई, और बड़ा वाला आर कितना था हमारे पास, देखो आउटर वाले का आर कितना है कैपिटल आर, देखो भाई 4 मीटर का ये है, ठीक है, और 3/2 मीटर का ये है, तो कैपिटल आर तो वही आना है हमारा, कितना ये जो हमने यहाँ पे निकाला था अभी, ये 11/2, तो कैपिटल आर तो 11/2 का स्क्वायर ही आना है, माइनस स्मॉल आर कितना था 3/2 का स्क्वायर, तो देखो बनेगा वही, और एच कितना था ये हमें फाइंड करना था, तो देखो स्टेटमेंट वही बनेगी, ये जो इक्वेशन बनेगी वो वही बनेगी, देख रहे हैं आप। तो अगर आपको रिंग का पता है फॉर्मूला, तो आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो बस फिर वैसे इसके बाद ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी है, फिर कॉमन ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर रिंग का फॉर्मूला आपको याद है तब तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे बना भी सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो शुरू करते हैं बच्चों, क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है अ कंटेनर शेप लाइक अ सिलेंडर। एक कंटेनर है जिसका शेप कैसा है, सिलेंडर के जैसा है, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है जिसका शेप है सिलेंडर के जैसा और जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ये पूरा भरा हुआ है किसे, आइसक्रीम से। फिर बोलते हैं द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। ये जो आइसक्रीम है ये कोन्स में भरी जानी है। ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, जिस कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। आपने देखा होगा बच्चों, जब आइसक्रीम भरी जाती है तो फ्लैट नहीं भरी जाती, उसके ऊपर एक ऐसा गोला भी आता है ना, तो आधा गोला होता है। तो बोल रहा है उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। वो बोल रहा है ऐसे कितने कोन इस सिलेंडर से भरे जा सकते हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ कोन्स बताना है। ठीक, तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग कि जो कोन है, ये जो सिलेंडर है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुएं से मिट्टी निकाली थी हमने और बोला था निकली भी मिट्टी का वॉल्यूम बराबर जो मिट्टी से हमने बनाया उसका वॉल्यूम। वैसे यहां से आइसक्रीम जो निकल रही है उसका वॉल्यूम, भाई जो सिलेंडर है, सिलेंडर में तो आइसक्रीम भरी गई है, तो जो आइसक्रीम निकली है वो इस सिलेंडर से निकली है और सिलेंडर ऊपर तक भरा हुआ था। इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर आइसक्रीम का वॉल्यूम, और आइसक्रीम का वॉल्यूम ही इन कोन्स का वॉल्यूम होगा, कोन में भरी हुई आइसक्रीम का वॉल्यूम होगा, है कि नहीं। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल, कंटेनर का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर ऊपर तक भरा गया है। तो मतलब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, किसका, इस डब्बे का जो सिलेंडर की शेप में, तो वो आइसक्रीम के वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा क्योंकि आइसक्रीम भी पूरी भरी गई है, इसमें कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, और यही आइसक्रीम इनमें भरी गई है, तो मतलब इस आइसक्रीम का वॉल्यूम ही तो इन कोन्स का वॉल्यूम होगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कोन होगा वो बिल्कुल नीचे तक भरा गया होगा, टाइटली पैक्ड है एकदम, इसमें कोई बीच में स्पेस नहीं है, कोई हवा नहीं है, पूरा नीचे तक भरा गया। और ऊपर से जो हेमिस्फेयर इस पर लगाया गया है, ये आधा गोला जो लगाया गया है, ये भी कंप्लीटली है। कंप्लीटली मतलब इसमें कोई बीच में स्पेस नहीं है, मतलब खाली कोई खाली जगह नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये भी पूरा है और यहां से भी पूरा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरा शेप है, जो भी हमें ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है इस शेप का, इसका वॉल्यूम जितने भी ये कोन्स हैं उन सबको मिलाकर इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। बस यही हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट था कि इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन्स आइसक्रीम, कोन में जो आइसक्रीम भरी गई है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, आर स्क्वायर, आर कितना था 12/2 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना था 15, और वो होगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अब जो ये आइसक्रीम देखेंगे आप, ऐसे किसी शेप का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे ऊपर वाला तो हेमिस्फेयर है और नीचे वाला कोन है। तो अगर मैं कोन का और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ऐड कर दूं तो मेरे पास ये शेप का वॉल्यूम आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान देंगे आप कि जो हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा गया है आइसक्रीम का गोला, ये बिल्कुल एंड टू एंड रखा गया है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोन छोटा हो जाए आइसक्रीम का और आइसक्रीम बाहर आ जाए, तब तो इन दोनों का रेडियस एक नहीं कर पाएंगे। और ना ही ये ऐसा होने वाला है कि कोन बड़ा हो जाए और आइसक्रीम का जो ऊपर हेमिस्फेयर एंड है वो छोटा हो जाए। ये एंड टू एज चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोन का डायमीटर 6 था तो इस हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल का ये आइसक्रीम का जो बॉटम है इसका डायमीटर भी 6 ही होना है। ठीक है, तो मतलब यहां पर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा वो भी कितना होगा, वो बराबर होगा कोन के रेडियस के।
और वो किसके बराबर होगा, 6 डायमीटर था तो रेडियस हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, बस यही हमें चाहिए था। पर इसका हाइट हमें दिया गया था कितना है, 12 सेंटीमीटर। बस अब हम क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आइसक्रीम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो पाई ये 6 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई और आर स्क्वायर, आर कितना था 3, आर स्क्वायर और एच, एच कितना था 12। ये कोन का हो गया। और हेमिस्फीयर का कितना होता है 2/3 पाई और आर क्यूब कितना है 3 × 3 × 3। अब ये जो हमने निकाला बच्चों वॉल्यूम, ये तो केवल एक आइसक्रीम का है। तो सिलेंडर जो है वो एक आइसक्रीम के बराबर थोड़ी ना है, वो तो सारी आइसक्रीम के बराबर है। और सारी कितनी आइसक्रीम है ये हमें नहीं पता, तो हमने बोला, हमने मान लिया उसको कितनी है सारी, एक्स है। और जैसे मैं एक्स से इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब एक आइसक्रीम का वॉल्यूम इतना हो गया, तो सारी का कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक का। अगर आपको 1 पेन का कॉस्ट पता है, मान लीजिए 5 रुपीज है, तो 10 पेन का कैसे निकलेगा, 10 × 5, यानी एक पेन का कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स। तो एक आइसक्रीम का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स, तो टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 × 6 × 15, और यहाँ पे से देखो पाई दोनों में आ रहा है कॉमन, 1/3 ही आ रहा है और 3 ये, तो ऐसा करते हैं पाई कॉमन ले लेते हैं, 1/3 कॉमन ले लेते हैं, और 2 बार 3 आ रहा है, और यहाँ पे चलो कोई बात इतना ही रहने देते हैं। पाई आ गया, 1/3 आ गया, ये आ गया, बचेगा कितना 12 प्लस पाई आ चुका है 2 बार, और 2 × 3 = 6 और इंटू एक्स। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच रहा है 2 × 6 × 15 इज इक्वल्स टू 12 + 6 कितना होता है 18 × x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, 3 × 5 = 15 और 5 × 2 = 10। तो x का वैल्यू आ गया 10, यानी वो 10 आइसक्रीम से। टोटल कितनी आइसक्रीम से भरी गई थी, 10। ठीक है, तो बस आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना है, इक्वेशन कैसे बनानी कि भाई सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही इन आइसक्रीम के वॉल्यूम के बराबर होगा। और आइसक्रीम का वॉल्यूम कैसे आ रहा है, वो हेमिस्फीयर प्लस कोन को ऐड करके आ रहा है। बस इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 6। बोल रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension this। वो बोल रहा है सिल्वर कॉइन्स हैं कुछ, जिनका डायमीटर है 1.75 एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर। थिकनेस मतलब मोटाई है सिक्कों में, जैसे आपने देखा होगा 5 रुपए का जो सिक्का होता है वो उसमें मोटाई भी दिख जाती है, काफी मोटा होता है। और थिकनेस 2 मिलीमीटर, 2 mm की इसकी थिकनेस है। इसको मेल्ट करना है, मस्ट बी मेल्टेड। कितने मेल्ट किए जाएं, ऐसे कितने सिक्के मेल्ट किए जाएं कि हमें एक क्यूबॉइड मिल जाए, पिघला के हमें एक क्यूबॉइड मिल जाए। और वो क्यूबॉइड कितना बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके डायमेंशन, वो होने चाहिए 5.5 सेंटीमीटर, यानी ये इधर ऐसे दिया है तो ये L होगा, ये B होगा, ये H होगा, इंटू 10 सेंटीमीटर, और H कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ऐसे कितने सिक्के पिघलाए जाएं कि इतना बड़ा एक क्यूबॉइड बन जाए। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है। वहां पर ऐसा था कि एक बड़े डब्बे की आइसक्रीम थी और आपको बताना था कि कितने कोन्स में भरे गए हैं। यहां पर ऐसा ही हो गया जैसे कि उसमें बोल दे कि कितने कोन्स मिलाकर एक बड़ा डब्बा भरा जाए। समझ गए आप, जैसे वहां पे क्या बोल रहा था, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एक बड़ा डब्बा है, बताओ कितने कोन्स भरे गए। यहाँ पे बोल रहा है कितने सिक्के मिलाए जाएं कि एक बड़ा डब्बा भर जाए। तो वैसे ही बोल रहा है कितने सिक्के पिघलाए जाएं कि एक बड़ा क्यूबॉइड बन जाए, और क्यूबॉइड का डायमेंशन भी दे दिया। इसका मतलब करना वही है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा, जब देखो हमने पहला फर्स्ट क्वेश्चन जब कर रहे थे हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके थे इस बारे में, सेकंड क्वेश्चन में भी सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे आई थिंक, जिसमें हमने बोला था कि कभी भी अगर ऐसा आता है क्वेश्चन जिसमें एक बड़ा वॉल्यूम और छोटे वॉल्यूम की बात करें,
कि कितने ऐसे सिक्के बनेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे आपसे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पूछे, तो हमेशा बच्चों बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करना है। यहां पर भी वही होने वाला है, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे बनानी है वो एक अलग चीज है, इक्वेशन कैसे बनानी है, लेकिन होना यही है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, हमें ये पता है कि ये जो वॉल्यूम है इसका वो एक सिक्के के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये जो बनना है वो बहुत सारे बनना तो इन्हीं सिक्कों से, तो इसका मतलब वो जितने भी सिक्के हैं, बहुत सारे जो सिक्के हैं, उन सब का वॉल्यूम इसके बराबर तो हो सकता है, होना ही है। एक सिक्के का वॉल्यूम इसके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन जो सारे सिक्के हैं उनका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इट मींस वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम सारे सिक्कों के बराबर होगा। अब ये जो सिक्का आप ध्यान से देखने बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा सिलिंड्रिकल शेप में, दिख रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि कॉइन है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, देखिए यहां पे से पहले यूनिट सेम कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर में था और ये मिलीमीटर में था, तो रेडियस कितना आ जाएगा सिलेंडर का, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो तो आ जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर, और इसका जो थिकनेस है, थिकनेस इसकी हाइट कहलाएगी, तो वो हाइट हो जाएगी कितना, 2 मिलीमीटर है, तो उसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1/10, 2 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 2/10, ठीक है, ये आगे इसकी हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देते हैं हम लोग, तो कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, एच कितना था 2/10 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, और हमें फाइंड क्या करना है। अब देखिए हाँ एक चीज छूट गई, यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स था बच्चों, ये तो केवल एक का आया, तो ऐसे कितने मल्टीपल कॉइन्स है हमें नहीं पता कितने, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स भी करना पड़ेगा, तो एक्स को यहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 और अपॉन में जो नीचे थे वो ऊपर चले जाएंगे, 2 को भी ऊपर ले जाइए, 10 को भी ऊपर ले जाइए, ठीक है, ये नीचे था तो ये ऊपर चला गया, और इन सबको नीचे ले जाइए, 1.75 इंटू 1.75 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, तो ये हो जाएगा। देखो अब सबसे पहले बच्चों डेसिमल को हटाओ, क्या करेंगे, एक डेसिमल प्लेस यहां पर है तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, एक डेसिमल प्लेस यहां पर है तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। नीचे के डेसिमल के लिए ऊपर जीरो बढ़ाते हैं, 2 डेसिमल प्लेस है, यहां पर भी 2 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लीजिए इनको, 10 10 सा 100, ये 100 गया, ठीक है, और ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 55 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 100 होल अपॉन, ये कितना जाएगा 175 इंटू 175 इंटू 22, और 7 भी हमने ऊपर ले जाना था, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 175 है, 25 4 जा 100, 25 5 जा 17, 25 6 जा 7 जा 25 7 जा 25 6 जा होता है कितना 150, और 25 7 जा होता है 175, 7 से 7 कैंसिल हो गया, अगेन 25 का टेबल तो नहीं, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ओके। अब 7 से कितना 5 टाइम्स आ रहा है, 5 से 11 टाइम्स जाएगा, और 11 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, एक तो 10 बच रहा है, एक 10 बच रहा है और एक 4 बच रहा है, तो कितना आ जाएगा 10 10 जा 100, 4 जा 400 कॉइन्स, ये आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो टोटल कितने सिक्के 400 कॉइन्स हमारे पास आएंगे, जिसका इतना बड़ा क्यूबॉइड बनेगा। तो समझ गया आप कि क्या होना है, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे हमने उस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि वो कह रहा था कि, याद होगा आपको, कि जिसमें हमने कहा था ना कि कोन के अंदर, जो प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था कि कोन के अंदर जो है हमने वो स्फेयर्स डाले हैं, कितने स्फेयर्स होंगे,
तो ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। आप एक बार स्ट्रक्चर समझ गए तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये क्वेश्चन, इस लैंग्वेज बदल रहा है, शेप बदल रहा है। कॉन्सेप्ट एक ही है सबका कि बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी आ जाएंगे। यहां पर भी हमने वही किया, देखो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट। तो इसके बाद ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।